तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैकेनिकल मारी के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को हाइप कर देना, क्योंकि हो सकता है ये एक लास्ट एपिसोड हो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मारी पूरा कॉस्ट्यूम चेंज कर लेती है। वो यहाँ पर एंटीडोट लेने के लिए आई है ताकि यहाँ पर ओथर की याददाश्त वापस आ जाए, और वो उसके कजन के पास आई है। उसके कजन ने ही यहाँ पर ओथर को पॉइजन दिया है, तो मारी को लगता है कि इसी के पास एंटीडोट होगा, बट वो उसे देखता है और शक करता है कि इसे कभी पहले देखा नहीं है। पर थोड़ी देर बाद देखने के बाद वो यहाँ पर चला जाता है और कहता है कि मैं टेरिस पे जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं चाय पीऊंगा, मेरा वही प्लान है। वो कहता है मारी को कि चाय वहाँ भिजवा दो, बट मारी को पता नहीं होता कि टेरिस कहाँ पर है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो मेरे रूम के अंदर रख दो और फिर चली जाओ, बट उसको रूम भी पता नहीं होता। वो रूम ढूंढ रही होती है, तभी नाहो यहाँ पर आ जाता है उसे देखकर और कहता है कि तुम मारी हो, मुझे पता है पहले से ही, बट तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम जो हो इतने लोगों के बीच में हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी मार सकता है। वो यहाँ बताती है कि ओथर की याददाश्त चली गई है, उसके लिए मैं एंटीडोट लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ, ताकि जब एंटीडोट दे दूँ तो उसकी याददाश्त वापस आ जाए और मैं अपनी सारी सच्चाई बताकर उन्हें गुड बाय कह के चली जाऊँ। वो दोनों बात करते करते फाइट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें वो याददाश्त वापस लाने की क्या जरूरत है, जब वो तुम्हें भूल गया है तो तुम ऐसे ही चली जाओ। बट मारी ये नहीं चाहती है। मारी चाहती है कि जो भी कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में आया है और वो जो है चीज़ें खुद करने लग गया है, उसे खुशी मिली है 6 महीने के अंदर अंदर, तो वो यादें उसको वापस मिलनी चाहिए ना। हो यहाँ पर उससे मस्ती करने लग जाता है। वो कहता है कि कभी लाइब्रेरी के अंदर वो एंटीडोट है और कभी ऊपर बताता है और कभी किचन में बताता है। तो वो परेशान हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, फिर वो उसके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे जाने दो यहाँ से। वो उसके हाथों को पकड़कर उसके पास आ जाता है और कहता है कि वो सब कुछ भूल गया है तुम्हारे बारे में, तो ये तो अच्छा ही है। ओथर जो है सारी बातें भूल गया है, तो नाहो के लिए अच्छा है, ना कि मारी के लिए, क्योंकि नाहो जो है यहाँ पर मारी को लाइक करता है और वो भी उससे प्यार करता है, बट मारी उससे प्यार नहीं करती है। बट मारी यहाँ बताती है कि वो यहाँ पर ओथर से प्यार करती है और वो उससे झूठ नहीं बोल सकती। जिस बंदे से वो प्यार करती है वो उसे झूठ बोलकर नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो उसे एंटीडोट चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर नाहो जो होता है वो इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो मारी से प्यार करता है और मारी ओथर से प्यार करती है। तो नाहो जो होता है वो अपने प्यार के लिए, यहाँ पर उसकी खुशी के लिए वो उसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। वो यहाँ पर बोलता है कि अगर मैं वो पॉइजन लेकर आता तो क्या मैं एंटीडोट लेकर आता। तो वो कहती है तुम अपना बकवास बंद करो, तुम पहले ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर चुके हो, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। वो कहता है कि उस रूम के अंदर मत जाओ, उस रूम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो उसी रूम के अंदर जाती है और देखती है कि यहाँ बहुत सारे हथियार रखे होते हैं और साथ में ओथर की पोस्टर लगी होती है, क्योंकि यहाँ के सभी लोग ओथर को मारना ही चाहते हैं, इसलिए सभी के पोस्टर यहाँ पर लगे होते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक की हर फोटो, हर इवेंट की फोटो उनके पास होती है। इस रूम के अंदर आने के बाद अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों यहीं पर फंस जाते हैं। ओथर का भाई यहाँ पर आता है और कहता है कि तुम अंदर कैसे आ गई, मुझे लगा ही था कि तुम जो हो उसकी नौकरानी हो। वो यहाँ बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तो मारी बताती है कि मैं एंटीडोट लेने के लिए आई हूँ, तो मुझे जल्दी से एंटीडोट दे दो। वो हंसता है और कहता है कि मुझे थोड़ी ठीक करना था ओथर को, मुझे तो उसकी याददाश्त को गायब करना था, तो मैंने एंटीडोट लिया ही नहीं उस मार्केट से। जहाँ से मैं वो पॉइजन लेकर आया था उसका वो एंटीडोट वहाँ पर नहीं था उस टाइम, तो मैं सिर्फ पॉइजन लेकर आ गया। मुझे वैसे भी एंटीडोट का कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मारी जो होती है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो यहाँ पर रोने लग जाती है। वो सोचती है कि मैं मास्टर की उन यादों को कभी भी वापस नहीं ला सकती हूँ। तो आपकी लाइफ में आपकी यादें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। यहाँ पर वो इमोशनल देखकर कहता है कि कोई बात नहीं, एंटीडोट मैं लेकर आया था, तुम ये एंटीडोट लेके जा सकती हो। और मन में सोचता है जब उसका प्यार, जिसे वो प्यार करता है, वो खुश रहे तो उसी में उसकी खुशी है। नाहो जो होता है यहाँ पर धोखा दे देता है और एंटीडोट यहाँ पर दे देता है जो हमारी मारी होती है उसे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ओथर का जो भाई होता है वो गुस्सा हो जाता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को कहता है कि इसे मारो। बट हम देखते हैं मारी एकदम से उछल के उसके चेहरे पर एक लात मारती है और यहाँ से भागने का ट्राई करती है, बट रास्ते में बहुत सारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं उसे मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं बॉक्स के अंदर से एक लड़की निकलती है जिसे आप जानते हैं वो इजाबेल होती है। इजाबेल ही इसकी मंगेतर है, इसलिए वो आके से पकड़ के मारने लग जाती है और कहती है कि तुम जो हो ओथर को मारना चाहते हो, मुझे लगा था कि तुम ओथर का ध्यान रखते हो और ओथर मेरा ध्यान रखता है, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करती थी और तुमसे शादी की।
पर ये तुमने बहुत ज्यादा गलत किया है। और वो उसको पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम जो हो बहुत ही ज्यादा गंदे हो और बहुत ज्यादा वाहियात हो, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट जो है वो तोड़ लूंगी। और रोने लग जाती है। तो यहाँ पर उसका कजन जो होता है वो उसे चुप कराने लग जाता है। नाहो जो होता है और मारी दोनों जो है यहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर बॉडीगार्ड जो है वो फाइट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर नाहो कहता है कि मारी तुम चली जाओ, मैं जो है इनसे संभाल लूंगा इन्हें। मारी कहती है कि अब तुम थैंक यू का एक्सपेक्ट मत करना, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। नाहो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझे थैंक यू कहोगी। मैंने भी बहुत सारे गलत काम किए हैं ओथर के लिए, तो तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर वो कहती है इजाबेल की लगता है कि नाहो जो है वो मारी को पसंद करता है, बट वो तो रोबोट है, उसे पता नहीं है क्या कि वो इंसान नहीं है। जब मारी यहाँ पर भागकर बाहर आती है तो वो देखती है कि एक जाइंट रोबोट जो है उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी मैं बचा हुआ हूँ तो तुम बच के नहीं जा सकती हो। बट उसकी हेल्प करने के लिए मारी 2 यहाँ पर आ जाती है। पिछली बार मारी 2 ने इस रोबोट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, फिर भी इसे जोड़कर दोबारा बनाया गया है, तो मारी 2 इसे आराम से संभाल लेगी। अब हम देखते हैं कि वो भागते हुए यहाँ पर आ जाती है ओथर के पास और कहती है कि अब मेरा गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है, मैं उन्हें ये एंटीडोट पिला दूंगी और अच्छे से गुड बाय करके चली जाऊंगी। जब वो घर पे जाती है तो यहाँ पर देखती है कि ओथर बाहर ही खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम मास्टर की याददाश्त को वापस लाना चाहती हो, वो मुझे बाहर निकाल देंगे, बट कोई बात नहीं, तुमने बहुत ज्यादा कोशिश की है, इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ तुम्हें, और तुम ये एंटीडोट मास्टर को दे सकती हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम जैसी लड़की को मैंने हायर किया था यहाँ पर मास्टर की सेवा के लिए, और तुमने जो है वो प्रूव किया है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम मास्टर का बिल्कुल ध्यान रख सकती हो। जब भी मास्टर के ऊपर मुसीबत आई तो तुम उनके पास आकर तुमने उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तो जिससे कि वो अभी भी ठीक ठाक हैं और उन पर कोई भी मुसीबत नहीं आई है, तो इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पर मारी भी कहती है कि आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगी। मारी 2 यहाँ पर रोबोट का हाथ लेकर आ जाती है और कहती है कि उसने एक बड़े वाले रोबोट को हरा दिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मारी होती है वो जा रही होती है हमारे ओथर के पास, और वो पुराने दिनों को याद भी कर रही होती है साथ साथ में। ओथर जो होता है यहाँ पर कहीं भी उसे दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो भाग कर जाती है तो वो पियानो बजा रहा होता है और वो इसके पास लेके आती है एंटीडोट और कहती है कि मैं आपके लिए ये एंटीडोट लेकर आई हूँ, तो आप इसे पी लीजिए और आपकी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। पर ओथर जो है अभी रोबोट के ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो कहता है कि अगर मैंने ये पी लिया तो मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी, अगर मेरी याददाश्त वापस आ गई तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, ऐसा मैंने सुना था रोहित से। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं? इसलिए मैं तुम्हें निकालना नहीं चाहता, इसलिए मैं एंटीडोट नहीं पीऊंगा, तो तुम भूल जाओ कि मैं एंटीडोट पीऊंगा। तो वो कहती है कि अगर आप नहीं पीने वाले हैं तो मैं ही इसे पी लेती हूँ, और वो खुद एंटीडोट को बोतल को खोलती है और वो पी लेती है। एक्चुअल में वो जो है एंटीडोट अपने मुंह के अंदर रखती है और फिर वो ओथर के पास जाती है और उसे किस करती है और वो एंटीडोट उसके मुंह के अंदर डाल देती है, जिससे कि ओथर उस एंटीडोट को पी लेता है। तो आप सभी लोग इस तरह से दवाई खाना स्टार्ट करिए, अच्छा मजा आएगा। फिर हम देखते हैं कि ओथर जो है धीरे धीरे उसकी यादें वापस आने लग जाती हैं और वो याद कर लेता है कि मारी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और मारी जो है एक रोबोट नहीं एक इंसान है जिसे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। बट मारी यहाँ पर कहती है कि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि आपके जैसे प्यारे इंसान को मैंने धोखा दिया है, मुझसे जो है बहुत ज़्यादा भूल हो गई है, मैं बस अपना काम कर रही थी और मैं आपको बताया नहीं कि मैं जो हूँ इंसान हूँ, क्योंकि मैं पैसों के लिए मजबूर थी इसीलिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं। वो बोलती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैंने आपके सभी दोस्तों में सबसे ज़्यादा धोखा दिया है और आप मुझसे प्यार करते हैं, बट मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये धोखा देकर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और वो भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर ओथर उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और कहता है कि नहीं मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता हूँ। तुम सोचो जब तुम रोबोट थी तभी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तभी मैं तुम्हें अलग नहीं होने देता था। अब मुझे पता चल गया है कि तुम एक इंसान हो तो मैं तुम्हें अलग कैसे रहने दे सकता हूँ। हम अपनी लाइफ को एक साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, मैं भी अपनी लाइफ को पूरी तरह से तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम भी, इतना मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तो वो यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और रुक जाती है और वो उसे मुड़ कर देखती है। मारी की आंखें नम होती हैं और वो बहुत प्यार से यहाँ पर ओथर को देख रही होती है और ओथर भी उसे बहुत प्यार से देख रहा होता है। कुछ समय तक वो दोनों प्यार से एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी आप अपने पार्टनर से मिलें तो मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल साइड में रखते हैं और एक दूसरे को देखें तो ही अच्छा रिलेशनशिप होगा। क्योंकि मैंने जितने भी एनिमे एक्सप्लेन कर रखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो दोनों कपल्स होते हैं वो कभी भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करते जब वो दोनों करीब आते हैं। तो हमारी यहाँ पर रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ओथर जो है उसे पकड़कर हग कर लेता है
वो बहुत ज़्यादा टाइट हग करता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि बचपन से उसे हमेशा दुख मिला है और पहली बार उसने प्यार देखा है किसी के में अपने लिए। फिर हम देखते हैं कि ऑथर जो होता है यहाँ पर एंगेजमेंट करता है मारी के साथ। यहाँ पर वो अपनी एक रिंग निकाल कर यहाँ पर अपने भाई को दे देता है और कहता है कि मुझे जो है ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिससे मैं अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ वो मेरे साथ ही है। तो पैसे से कभी भी प्यार को नहीं खरीदा जा सकता है, ये हमेशा के लिए सही है और हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। कई लोगों को गलतफहमी होती है, उनकी गलतफहमी एज के साथ चेंज हो जाती है और वो कहता है अपने भाई को कि मैं तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बट उसका भाई भी कहता है मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इजाबेल जो होती है वो उसे सुधार देती है उसके भाई को। अब सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि अब प्रॉपर्टी कोई भी नहीं ले रहा है और यहीं पर सारी दुश्मनी खत्म हो जाती है सबकी। अब यहाँ पर ऑथर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। इवन कि उसके दुश्मन भी यहाँ पार्टी के अंदर आए होते हैं, सभी स्कूल के दोस्त, सभी कॉलेज के दोस्त सब यहाँ पर आकर उसे इंजॉय कर रहे होते हैं। उसका फैन क्लब भी यहाँ पर आया होता है। मारी टू कहती है कि मारी कहाँ पर है और वो यहाँ पर सभी को एक साथ स्कैन करती है तो बताती है कि कोई भी इस पार्टी के अंदर दुश्मन नहीं है, सभी जो है यहाँ पर दोस्त हैं और कोई भी मास्टर को मारना नहीं चाहता है। फिर हम देखते हैं कि नाहो भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैं जो हूँ वो काम मारने पीटने वाला छोड़ने वाला हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। इजाबेल उसे देखती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो कहता है कि मेरे दोस्त की खुशी में मेरी भी खुशी है, तो मैं भी उसकी शादी में आ गया हूँ देखने के लिए। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मारी होती है वो एक छत के ऊपर से जंप करती है और साथ में गोद में होता है ऑथर। एक्चुअल में उल्टा होना था, बट यहाँ पर हो सकता है ऐसा ही, क्योंकि मारी के पास बहुत ज़्यादा ताकत है और ऑथर के पास उतनी ताकत नहीं है। मारी एक फाइटर है और ऑथर एक नॉर्मल एवरेज गाय है। तो स्ट्रॉन्ग होने से कोई भी लड़की एक मर्द की तरह नहीं होती है, वो लड़की ही रहती है। बस स्ट्रॉन्ग रहती है तो और भी ज़्यादा एडवांटेज उसे मिलता है। ये अफवाह है कि स्ट्रॉन्ग होने से लड़की जो है मर्द की तरह दिखती है। यहाँ पर ऑथर कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, और वो स्माइल करता है। उसके डैड भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि बहुत दूर गए हुए थे और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके डैड यहाँ पर आ जाएंगे। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि आई लव यू, और यहाँ पर ऑथर कहता है आई लव यू टू। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड आता है तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज कमेंट करें और बताएं कि मैकेनिकल मारी अनमेक आपको कैसा लगा है और मैंने एक्सप्लेन किया है तो वो आपको पसंद आया या नहीं आया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।